हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग का आज का टॉपिक है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण। बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक पे प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसीलिए हमने आज ये टॉपिक लिया है आपका अवकल समीकरण। अवकल समीकरण मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण, कोई भी अगर समीकरण लिखा हुआ है अवकलन के रूप में, उसे हम अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे कोई भी समीकरण हमारे पास है dy/dx = 4, तो ये एक अवकल समीकरण है। d2y/dx2 = 4x² + 8, यह भी एक अवकल समीकरण है। d3y/dx³ (4) = 4 + dy/dx (3), यह भी एक अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण मीन्स अवकलन के रूप में लिखा गया कोई भी समीकरण अवकल समीकरण कहलाता है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, हमारे पास अगर कोई भी समीकरण है, फंक्शन है, फलन है y = 3x² + 5x, तो y का अवकलन होता है x के सापेक्ष dy/dx। इसका होगा 6x और ये हो जाएगा 5। तो अवकलन करने के पश्चात यह एक अवकल समीकरण बन जाता है। अवकल समीकरण, तो इसको हमने कितनी बार अवकलन किया? तो इसको हमने एक बार अवकलन किया। तो जितनी बार अवकलन करते हैं वह उसकी कोटि या ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, तो इसको एक बार हमने अवकलन किया अधिकतम, इसको हमने 3 बार अधिकतम अवकलन किया, इसको 2 बार किया, इसको 1 बार किया। तो जितनी बार अवकलन किया जाता है वह इसकी क्या कहलाता है? ऑर्डर या फिर कोटि। ठीक है, क्या कहलाता है? कोटि या ऑर्डर। कोटि या ऑर्डर को अगर हम लोग देखें तो कोटि या ऑर्डर को हम लोग लिख सकते हैं कि अगर कोई अवकल समीकरण में प्रयुक्त अवकलजों की उच्चतम कोटि ही समीकरण की कोटि कहलाती है। ओके, तो ये इसकी क्या है? कोटि हो गई। तो कोटि का मतलब आप लोगों ने समझा, इसको हमने जितनी बार अवकलन किया वही इसकी क्या है? कोटि है। दूसरा एक वर्ड आता है यहाँ पर, घात या फिर पावर। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? ऑर्डर या कोटि हो गई। दूसरा होता है घात या फिर पावर या डिग्री बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर हमारे पास अगर कोई अवकल समीकरण है, अगर इसी में से कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं, d3y/dx³ (4) = dy/dx (3) + d2y/dx2 (5). तो अवकल समीकरण में ऐसा अवकल समीकरण का अवकलज देखते हैं जिसको सबसे अधिक बार अवकलन किया गया है, मीन्स जिसका ऑर्डर सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर 3 का है, तो इसको समीकरण को 3 बार अवकलन किया गया है। d3y/dx3 (4). जो अधिकतम कोटि वाला अवकलज होगा उसकी कितनी घात है?
उसकी जो भी घात होती है उसे ही घात या डिग्री बोलते हैं। तो इस अवकल समीकरण की घात या डिग्री कितनी हुई? 4 हुई। तो अधिकतम घात यहाँ पे 5 भी है, लेकिन वो 5 जो है D2 की है। D2 की है मीन्स इसका ऑर्डर अधिकतम से कम है। तो अधिकतम यहाँ पर जिसका ऑर्डर अधिकतम होगा उसी की घात हमें लेना है। अगर यहाँ पे 4 की जगह पर 2 ही होता तब भी इसकी घात या डिग्री 2 ही होती। तो हमें अब समझ में आ गया है हमें कोट किसकी लेनी है। कोट उसकी लेनी है जो सबसे ज़्यादा बार अवकलन किया गया हो। ठीक है, तो उसकी कोट 3 है, इसकी कोट 2 है, इसकी कोट 1 है, इसकी कोट 1 है। अब एक ही अवकल समीकरण में जिसकी कोट अधिक होगी उसी की घात को हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा डिग्री और कोटि या ऑर्डर। अब हम लोग प्रश्नावली की तरफ चलते हैं जो एनसीईआरटी की बुक में प्रश्नावली दी गई है। तो एनसीईआरटी की बुक में जो प्रश्नावली है तो वो आप यहाँ से देखेंगे। ये प्रश्नावली है 9.1। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है d4y अपॉन dx4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश 1 2 3 मीन्स d3y बाई dx3 इक्वल्स टू 0। तो ये आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। अब जैसे ही हमने क्वेश्चन को देखा यहाँ पे अधिकतम जो घात दिख रही है डी की वो 4 है। तो अधिकतम घात 4 है, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर या फिर कोटि जिसको हम कहते हैं, तो वो हो गया 4। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमें देखनी है वो थी घात या फिर डिग्री। तो इसी की हमें घात देखनी होती है। तो यहाँ पर इसकी घात तो 1 दिख रही है, लेकिन अगर पूरा समीकरण देखा जाए तो पूरा समीकरण एक बहुपद के रूप में नहीं है। बहुपद के रूप में नहीं है, अतः इसकी जो घात है या डिग्री है हम ज्ञात नहीं कर सकते। ये घात या डिग्री हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि जो अवकल समीकरण हमें दिया गया है इसमें जो उच्चतम कोट है इसका अवकलज कितना है? 4 है। अब इसकी कोट तो 4 है, लेकिन अवकल समीकरण की कोट 4 होने से जो दिया गया अवकल समीकरण है dy बाई dx में बहुपद नहीं है, अतः इसकी घात को हम परिभाषित नहीं कर सकते। बहुपद होने का मतलब ये होता है, अगर हमारा समीकरण लिखा होता d4y dx4 प्लस साइन y, ठीक है, तो ये इस समीकरण के रूप में क्या होता? बहुपद होता। ठीक है, तो अगर कभी भी एंगल में, साइन में, कॉस में, टैन में, किसी भी एंगल में एंगल के फॉर्म में, जैसे मान लिया साइन dy बाई dx है, तो इसको भी हम समाकलन नहीं कर सकते। इसको जब समाकलन नहीं कर सकते मतलब इसको हम बहुपद के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो जब बहुपद ही ये नहीं रहेगा तो इसकी घात या डिग्री हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसकी घात परिभाषित नहीं है। घात डिग्री क्या है? परिभाषित नहीं है। घात परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो कोटि हमारी कितनी है? 4। कोट मतलब ऑर्डर, ऑर्डर मतलब कितनी बार इसको हमने अवकलन किया। तो ये हम सभी जगह बता सकते हैं, लेकिन जब भी कोण के अंदर या किसी ऐसी जगह पर हमारा dy बाई dx होगा जिसको हम पॉलिनॉमियल या बहुपद के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो उसकी डिग्री परिभाषित नहीं होगी, लेकिन कोटि परिभाषित होगी। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है y डैश प्लस 5y बराबर 0। अब यहाँ पर ऑर्डर आपको बताना है
और डिग्री आपको बतानी है। तो ऑर्डर देख के आप बता सकते हैं ऑर्डर ये एक ऑर्डर है और डिग्री भी एक है, क्योंकि जो एक बार अवकलन किया गया है उसी की अधिकतम घात हमें लेनी है। तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ds अपॉन dt पावर 4 प्लस 3s d2s अपॉन dt स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पर ये एक बार अवकलन किया गया है, ये दो बार अवकलन किया गया है। तो दो बार अवकलन किया गया है, इसका मतलब इसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और डिग्री आप लोग बताएंगे। तो जिसकी अधिकतम ऑर्डर होती है उसी की डिग्री हम लोग लिखते हैं। तो उसकी डिग्री क्या है, एक ही है। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन हमारे पास है d2y अपॉन dx2 पावर 2 प्लस कॉस dy बाई dx इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो ये प्रश्न प्रथम प्रश्न की भांति है। तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो समीकरण दिया गया है वो बाई dy बाई dx में बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, अतः इसकी कौन सी चीज़ परिभाषित नहीं होगी, इसकी डिग्री परिभाषित नहीं होगी। लेकिन ऑर्डर हम बता सकते हैं। तो ऑर्डर यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका ऑर्डर होगा कितनी बार अवकलन हुआ है, अधिकतम 2 बार। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। अधिकतम घात इसकी 2 है, लेकिन dy बाई dx में बहुपद ना होने के कारण इसकी घात परिभाषित नहीं होगी। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में है d2y अपॉन dx2 बराबर cos 3x प्लस sin 3x। तो प्रश्न को देखकर आप लोग बता सकते हैं कि समीकरण को कितनी बार अवकलन किया गया है। d2y अपॉन dx2 इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x। तो अधिकतम इसका ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर का मतलब आपको पता होगा, कोटि होती है। तो अधिकतम 2 बार अवकलन किया गया है। उसकी घात या डिग्री भी आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि यह समीकरण जो है dy बाई dx में बहुपद है। तो इसकी घात कितनी होगी, तो जिसकी अधिकतम कोटि होती, कोटि 2 है, उसकी अधिकतम घात 1 ही है, क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर नहीं लगी हुई है। अतः ऑर्डर और डिग्री आपने ज्ञात कर ली है। अब इस प्रकार के प्रश्नों में आपको कोई संदेह नहीं होगा, आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 6। y ट्रिपल डैश होल स्क्वायर प्लस y डबल डैश क्यूब प्लस y डैश पावर 4 प्लस y की पावर 5 इक्वल टू 0। ऑर्डर अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया है। समीकरण को देख के आप बता सकते हैं अधिकतम 3 बार अवकलन किया गया है, और जिस 3 बार का अवकलन किया गया उसकी अधिकतम घात 2 है। ये आपका उत्तर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में भी आप देख सकते हैं y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश बराबर 0। तो अधिकतम ऑर्डर मतलब कोटि, अधिकतम कोटि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 है। और अधिकतम डिग्री या घात कितनी है, 3 की घात यहाँ पर देख सकते हैं 1 ही है, अतः घात 1 ही होगी। तो आशा है आप लोग आगे के सभी प्रश्न कर लेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। प्रश्नावली 9.2। प्रश्नावली 9.2 का पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे लेते हैं। प्रश्न